हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल दिया। शेख रशीद कहते हैं काबीना की मंजूरी पर साबिक वजीर आला पंजाब का नाम ECL में डाला गया। नाम ECL में शामिल करने के बाद रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया। शहबाज शरीफ वाहिद लीडर हैं जो अपोजिशन के दिन बाहर और इख्तिदार के दिन मुल्क में गुजारना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को लाने की बजाय खुद भागने की कोशिश की है। शेख रशीद खुद पढ़ नहीं सकते तो किसी और से लाहौर हाईकोर्ट के 3 फाजिल जज साहिबान का हुक्म पढ़वा लें। राना सनाउल्लाह का वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द अमल। कहा, अदालती हुक्म में लिखा है कमीशन, किकबैक्स, 110 गवाहान, 98 वॉल्यूम्स में शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ की बजाय रिंग रोड के रंग मास्टर इमरान खान का नाम ECL में शामिल किया जाए। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, LNG चोर इमरान खान का नाम ECL में शामिल किया जाए। मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत करने का एतराफ है। ईद की छुट्टियों में इमरान खान को गरीब की याद आई, ना महंगाई की, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करना जरूरी था। वजीर आजम इमरान खान सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब को बैरून मुल्क जाने की इजाजत न देने का मामला। शहबाज शरीफ की लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त। DG FIA, विफाकी हुकूमत और दीगर फरीक अदालत ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। अदालती हुक्म के बावजूद बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी गई। अदालती हुक्म अदूली पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के मामले पर अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर। अपील वजारत दाखिला की तरफ से दायर की गई। पिटीशन में 12 कानूनी सवालात और हकाइक बयान करते हुए लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करके हुक्म के खिलाफ अपील की इजाजत मांगी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज हुकूमती और पार्टी तर्जमानों का इजलास तलब कर लिया। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ के केसेस समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। इजलास में मसला फ़लस्तीन पर भी गौर होगा। कौमी असेंबली का 33वां इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास के लिए सिक्योरिटी और कोविड हिफाजती इंतजामात कर लिए गए। इजलास में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल भी पेश होगा। फलस्तीन की सूरत हाल पर भी बहस की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज कौमी असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत महंगाई काबू करने में नाकाम रही। ईद पर भी आवाम को रिलीफ ना मिला। आम आदमी समझ चुका इमरान खान की तब्दीली एक फ्रॉड था। आवाम को महंगाई के रहमो करम पर छोड़कर वज़ीर आज़म पाबंदी के बावजूद ईद की छुट्टियां मनाने नथिया गली गए हुए थे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 74 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 19,617 हो गई। मजीद 3,232 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटे के दौरान 36,725 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 8.80% रही। मुल्क भर में आज से मुआशी सरगर्मियां बहाल। कारोबारी मराकज़, मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि दूध, दही, मेडिकल स्टोर्स और ग्रोसरी की दुकानें 24 घंटे खुले रहेंगे। ट्रांसपोर्ट एक रोज कबल ही बहाल कर दी गई थी। चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद खेप पाकिस्तान पहुंच गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक साइनोवेक की 10 लाख और कैंसाइनो की 2 लाख खुराकें आई हैं। लाहौर में कोरोना के केसेस में कमी होना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती करना पड़ेगी।
सऊदी अरब ने सफरी पाबंदी वाले मुमालिक से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया है। सऊदी शहरी सऊदी अरब से पाकिस्तान का सफर कर सकेंगे। दूसरी जानिब भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली परवाज के निस्फ मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसाफिरों को परवाज में सवार होने से रोक दिया गया। दुनिया भर में कोरोना से 33,93,000 हलाकतें, 16 करोड़ 37 लाख मरीज। अमेरिका में 6,147,000, ब्राजील में 4,35,000, भारत में 2,74,000, मैक्सिको में 2,20,433, रूस में 1,15,871, फ्रांस में 1,07,616, बरतानिया में 1,27,679 और सऊदी अरब में 7,162 अमवात हो चुकी। वफाकी वजीर इत्तिलात फवाद चौधरी कहते हैं कि कोरोना पर सियासत नहीं करना चाहते। नून लीग क़यादत अपने हमसाया दोस्तों के नक्शे कदम पर चलते हुए SOPs की धज्जियां उड़ा रही है। लीगी लीडरशिप के इस इकदाम की भरपूर मजम्मत करना फर्ज है। अल्लाह ने हमें एहतियात के बाइस महफूज रखा है। ओछी और गैर मोहतात हरकतों से नून लीग की सियासत जिंदा नहीं होगी, सिर्फ कोरोना फैलेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद अमीन की मुलाकात। फ़लस्तीन में अमन अमान की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख़याल। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। वज़ीर ख़ारिजा का फ़लस्तीनियों की शहादतों पर फ़लस्तीनी सफ़ीर से इज़हार ताज़ियत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इसराइली बर्बरियत रुकवाने के लिए आलमी बरादरी से राबते जारी हैं। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सिफारती काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मलेशिया के साबिक हममनसब महातीर मोहम्मद के साथ टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन की कशीदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख़याल। इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान और महातीर मोहम्मद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इसराइली हमले रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि इसराइली इश्तियाल अंगेजी के खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। आलमी बरादरी को जागना होगा। पाकिस्तानी कौम कल भी फ़लस्तीनियों के साथ थी, आज भी फ़लस्तीनियों के साथ है और हमेशा रहेगी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बमबारी जुल्म की इंतहा है। फ़लस्तीन पर जुल्म ढाया जा रहा है। उनका कहना था कि इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए आलमी बरादरी फौरी इक़दामात करे। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर की पायदार हल तक आलमी अमन खतरे में है। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर एहतजाज का सिलसिला दुनिया भर में फैल गया। लंदन में होने वाले मुजाहरे के दौरान हजारों अफराद ने इसराइली सिफारतखाने की जानिब बढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने रोक दिया। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, जनूबी अफ्रीका, बेल्जियम, अंकारा, बगदाद और लुबनान समेत दुनिया के कई शहरों में इसराइल मुखालिफ रैलियां निकाली गईं। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन एक बार फिर सरगर्म। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान का हम इजलास मंगल को तलब। कौमी और सूबाई असेंबली के अरकान शिरकत करेंगे। इजलास में वजीर आजम के इंसाफ की फराहमी के लिए वादे का जायजा लिया जाएगा। जहांगीर तरीन अरकान के एजाज में अशाइया भी देंगे। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम। अशाए जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी परेशान। गोश्त, सब्जियां सरकारी निर्खनामों से ज्यादा कीमतों पर फरोख्त जारी।